हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलिए हम यहाँ पे आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लास का आज का हमारा जो है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, जो कि आप सबके लिए यहाँ पे पॉलिटी का, यहाँ पे भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य राज्य व्यवस्था, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप सबको पता है कि पॉलिटी क्या, यहाँ पे पॉलिटी पॉलिटी जो होता है, यहाँ पे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सबके लिए। तो यहाँ पे क्लास आपको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। और ये क्लास जो है आप सबके लिए स्पेशली पॉलिटी है, ठीक है। और इसमें ये नहीं कि आप सबको एसएससी सिर्फ एक ही क्लास के लिए, एक ही मतलब एक ही जॉब के लिए नहीं, एसएससी के लिए नहीं। एसएससी ये हो गया, एसएससी में जैसे कि हो जाएगा आपको CHSL हो जाएगा, ठीक है। CHSL हो जाएगा, CGL हो जाएगा, CGL, ठीक है। IMTS हो जाएगा, SSC GD हो जाएगा, GD हो जाएगा। और ये आप सबको यहाँ पे रेलवे में मतलब RRB, NTPC, ठीक है, NTPC। ये जो है, मैं आज आपको ये जो क्लास करा रहा हूँ आपको यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था का, तो ये अभी जो है क्लास यहाँ पे आप सबको पता है कि जो लोग यहाँ पे पुराने लोग होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, उन लोग को पता होगा कि 20 क्वेश्चन मैं डेली लेकर आता हूँ। लेकिन आपको ये पूरा क्लास देखना होगा। ये लगभग मैं यहाँ पे 5 या 6 सेट करा दिया हूँ, ठीक है। 5 या 6 सेट करा दिया हूँ, 4 या 5 सेट, जिसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ। आपको हमारे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आप सबको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी क्लास करके, ठीक है। उसमें जाके आपको पूरे वीडियो को देख लेना है, जिससे कि आपका जितना जीके पॉलिटी का, जितना जीके क्वेश्चन होता है, जीके जीएस, यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जो कि 2025 में जितना एग्जाम होने वाला है वो सारे कंप्लीट यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर लेंगे, और यहाँ पे अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप सबको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, जो लोग नए हैं उन लोगों को ये हम स्पेशली है कि आप लोग पहले लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं जब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ क्लास, तो बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ। बीच में सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। आप लोग जो है आंसर को कमेंट करें, बस, और कुछ नहीं। मैं बीच में और कुछ डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ कि मुझे ये बोलना पड़े कि लाइक कर लें, शेयर कर लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, क्योंकि लाइक और शेयर में आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर कर लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया है। यहाँ पे पूछा गया कि भारत देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 14 जून 1974 को, या फिर हो जाएगा कि 26 अक्टूबर 1962 को, या फिर हो जाएगा 8 अगस्त 1975 को, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 मार्च 1975 ईस्वी को। तो यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीय आपात, यहाँ पे राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था, ठीक है। आपात कब घोषित किया गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया था, 26 अक्टूबर 1962 को पहली आपात घोषित किया गया था। आपात घोषित किया, राष्ट्रीय आपात घोषित किया। और दूसरा पूछ दिया जाएगा कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था, और पहली बार जब कब हुआ था, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था, तब पहली बार आपात हुआ था। और सेकेंड आपात घोषणा कब हुआ था, यहाँ पे आप सबको लिखना है, 3 दिसंबर 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1971 को दूसरा आपात लगा था, जब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान यानी पाक के बीच में युद्ध हो रहा था, तब सेकंड आपातकाल लगा था 3 दिसंबर 1971 को। यहाँ पे राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है अनुच्छेद 45, 145, या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 250, या फिर हो जाएगा अनुच्छेद
123 या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 126। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 250 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी 250 नहीं, 200 यहाँ पे हो जाएगा 123 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि दोनों संसदों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत किया बुलाया जाता है? यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो दोनों सदन है ये संयुक्त अधिवेशन का जो कि अधिवेशन संयुक्त ठीक है अधिवेशन ठीक है संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है ये पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल 110 या फिर आर्टिकल 105 या फिर आर्टिकल 108 या फिर 200 अनुच्छेद 205 के तहत। तो ये यहाँ पूछा गया है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है ये पूछा गया है। और बुलाता कौन है? यहाँ पे राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 108 अनुच्छेद के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति बुलाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जेवी ठीक है जेवी वोटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे पूछा गया है कि जेवी वीटो ठीक है जेवी वीटो का प्रयोग ठीक है जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, जेवी वोटों को प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि वीवी गिरी, सेकंड में दिया होगा ज्ञानी जैल सिंह या फिर जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जगह जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे जीवी वीटो को प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी बी राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जीवी वोटों का प्रयोग पहली बार किया था, करने वाला पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय डाक विधेयक से संबंधित है। ठीक है, जैनी जेल जो थे भारतीय यहाँ पे भारतीय डाक ठीक है यहाँ पे डाक विधेयक 1986 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे पूछा गया भारत के प्रथम दलित ठीक है यहाँ पे दलित राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे ये पूछा गया प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि संजीव रेड्डी या फिर हो जाएगा वीबी गिरी या फिर हो जाएगा कि आर नारायण या फिर हो जाएगा ज्ञानी जैल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा के आर नारायण जो थे के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के प्रथम ठीक है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति ठीक है राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछा है भारत के। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रतिभा पाटिल या फिर हो जाएगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल या फिर हो जाएगा इंदिरा गांधी या फिर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
कैप्टन लक्ष्मी, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थी। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति का मासिक, ठीक है, मासिक मासिक वेतन वेतन कितना है, मासिक वेतन जो है कितना है, यहाँ पे ये पूछा किसका, तो राष्ट्रपति का। ऑप्शन में है 2 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख या फिर हो जाएगा 6 लाख। तो यहाँ पे इसका तो जवाब आप सबको आराम से दे सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, जो कि मासिक वेतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था, अभी तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है। यहाँ पे ये पूछा गया कि भारत में ठीक है, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय आपात बोला गया, ठीक है, वित्तीय आपात, यहाँ पे आपात कितनी बार लागू कर हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं, यहाँ पे पूछा गया वित्तीय आपात। वहाँ पे राज्यपाल जो कि राज्य आपात राष्ट्रीय आपात पूछेगा तो 2 बार लगाया जा चुका है, और यहाँ पे वित्तीय आपात पूछेगा तो ऑप्शन में दिया हुआ 1 बार या फिर 2 बार या फिर हो जाएगा 3 बार या फिर एक भी बार नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में वित्तीय आपात की लागू कितने बार हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपात जो है भारत में 1 बार भी नहीं लगाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि संसद का सदस्य नहीं रहने पर न होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री पद मंत्री पद पर रह सकता है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि संसद संसद का सदस्य नहीं रहने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नागरिक जो है, नागरिक कितने समय तक, ठीक है, कितने समय तक मंत्री पद तक, ठीक है, मंत्री पद तक रह सकता है। तो ऑप्शन दिया 2 माह या फिर हो जाए 4 माह या फिर 6 माह या फिर 3 माह। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति नागरिक कितने महीने तक रह सकता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 6 माह तक रह सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम प्रथम महिला महिला राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया कि लक्ष्मी सहगल या फिर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल या फिर हो जाएगा सरोजिनी नायडू या फिर हो जाएगा यहाँ पे मीरा कुमार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो कि लक्ष्मी सहगल कौन थी, तो ये प्रथम जो है प्रथम दलित दलित राष्ट्रपति थी, ठीक है। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थी, तो यहाँ पे लक्ष्मी सहगल प्रथम दलित राष्ट्रपति थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, ठीक है, वियोग किस अनुच्छेद के तहत, ठीक, किस अनुच्छेद के तहत
के तहत लगाया जा सकता है, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद हो जाएगा एक 61 या 60 या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 61 या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत लगता है, महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पे 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर जो है अनुच्छेद आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल जो है यहाँ पे 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ठीक है, तहत लगाया जाता है। ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो कि शासन लगाया जाता है किसी राज्य में, तो वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो अनुच्छेद 365 के या फिर अनुच्छेद 356 या फिर 55 या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 60 के तहत किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि अनुच्छेद या फिर आर्टिकल जो है 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 56 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे बोला गया किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय सीमा कितनी होती है। जो राष्ट्रपति यहाँ पे बोला गया कि राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, तो अधिकतम जो है अधिकतम कितने समय तक, ठीक है, कितने समय समय सीमा तक है, ठीक है, समय तक रह सकता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 6 माह तक या फिर एक वर्ष या फिर 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो यहाँ पे किसी भी राज्य का जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो वो जो है कितने वर्ष तक, मतलब कितने दिनों तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 वर्ष तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चल सकता है किसी भी राज्य में। उसके बाद यहाँ पे जो है वहाँ पे राज्य में वहाँ पे मंत्री का गठन करना पड़ता है, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि संसद में निम्न सदन कहलाता है, क्या कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि संसद में निम्न, ठीक है, निम्न सदन क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन में लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर मंत्रिमंडल या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि संसद में सबसे निम्न सदन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद में सबसे निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा। राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे निम्न सदन जो है लोकसभा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन में कौन, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिएगा लोकसभा के निर्वाचन सदस्य या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर
यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य जो है सारे लोग यहाँ पे चूंकि भाग ले सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और राष्ट्रपति का जो कि निर्वाचन होता है ये कौन सा किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल जो हो जाएगा 54 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि राष्ट्रपति के पद के न्यूनतम आयु कितना है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, पद के लिए न्यूनतम मतलब न्यूनतम उम्र कितना होता है। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा कितना है। ठीक है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष या फिर 35 या फिर इन जो कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए यहाँ पे 35 वर्ष होता है। ठीक है, 35 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है पे सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है 3 सेनाओं का सेनापति कौन होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि तीनों सेनाओं का, ठीक है, सेनाओं सेनाओं का सेनापति, ठीक है, सेनापति सेनापति कौन होता है, कौन होता है, ये पूछा गया है कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि तीनों सेनाओं का, जैसे कि वायु सेना हो गया, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, ठीक है, जल सेना। तो यहाँ पे इन तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा 18 ही क्वेश्चन टाइपिंग हो पाया है, लेकिन मैं आप सबको यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में आप सबसे पूछता हूँ कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछते हैं हम कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है, प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, ये आप सबको बताना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर में दे देते हैं आप सबको। ठीक है, यहाँ पे आप सबको बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव कैसा होता, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर में करेंगे कि जो यहाँ पे हमारा कहा गया है कि यहाँ पे कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति यहाँ पे होता है। ठीक है, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब यहाँ पे आम लोग जो कि वोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एकल एकल संक्रमण, ठीक है, संक्रमण संक्रमणीय एकल संक्रमणीय प्रणाली प्रणाली होगा। ठीक है, प्रणाली, ठीक है, एकल संकल्पीय प्रणाली के आधार पर, ठीक है, आधार पर अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आप सबको जो मिलेगा भारतीय, यहाँ पे लिख देता हूँ, भारतीय
राज्य राज्य व्यवस्था व्यवस्था के एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि आपका पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कभी भी मैं वीडियो यहाँ पे लेकर आऊँ। और मैराथन में जीके जीएस का जीके जीके जीएस का यहाँ पे मैराथन आप सबके लेकर आता हूँ, जो कि आप सबके 2025 में यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन में आपके लेकर आता रहता है। तो चलिए दोस्तों, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया था, जो कि मैंने आप सबको यहाँ पे 20 क्वेश्चन करा दिया। तो यहाँ पे डेली का मैं आप सबके लिए क्लास लेकर आता हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट जीके जीएस आप सबको कोई भी नहीं कराने वाले है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ से मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।